बात कर लेते हैं पहले छिंदवाड़ा में, जहां श्री राम मंदिर पर अब सियासत शुरू हो गई है। कमलनाथ का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर कमलनाथ ने ये बयान दिया कि क्या बीजेपी का मंदिर है राम मंदिर? राम मंदिर पूरे देश और सनातनियों का है। आपको बताते चले, उन्होंने राम मंदिर को लेकर एक बार फिर मुद्दा छेड़ा। उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा राम मंदिर को अपना मंदिर बताने में इस समय बीजेपी जुटी हुई है। आपको बताते चले, राम मंदिर को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के चुनाव में भी राम मंदिर की एंट्री हो गई है, जहां आपको बताते चले कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा राम मंदिर को अपना मंदिर बताने में बीजेपी जुटी हुई है। राम मंदिर पूरे देश का मंदिर है और राम मंदिर सनातनियों का मंदिर है। आपको बताते चले, राम मंदिर को लेकर अब सियासत मध्य प्रदेश में एक बार फिर तेज हो गई है। जहां आपको बताते चले, श्री राम मंदिर को लेकर कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा राम मंदिर क्या बीजेपी का मंदिर है? उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कहीं राम मंदिर पूरे देश और सनातनियों का राम मंदिर है और राम मंदिर को अपना बताने के लिए बीजेपी जुटी हुई है। देखिए, ये तो ऐसी राम मंदिर की बात कर रहे हैं जैसे ये भारतीय जनता पार्टी का मंदिर हो। राम मंदिर हमारे देश का मंदिर है, हमारे सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा चिन्ह है। तो ये किसी पार्टी का क्या है राम मंदिर? इधर चुनाव से पहले श्री राम के नाम पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। जैसे ही कमलनाथ ने राम नाम को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा तो बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया। इधर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने उन पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, सुनवा देते हैं। उनके जिन्होंने राम को काल्पनिक बताया, या उस कांग्रेस के जिन्होंने कार सेवकों पे गोली चलवाने वाली सरकार को बचाया था। ये तो वो हैं जिन्होंने सनातन को गाली दी है, जिन्होंने हिंदुत्व को आतंकवाद से जोड़ा है और इन्होंने राम मंदिर पे रोड़ा अटकाने के लिए अपने वकीलों को खड़ा किया। तो कांग्रेस का षड्यंत्र राम मंदिर रुकवाने के प्रति पूरे देश ने देखा है। इसीलिए इस देश में अब जनता उनको ला रही है जो राम को लाए हैं। भारतीय जनता पार्टी राम को राजनीति नहीं, आस्था का विषय मानती है और इसलिए आज भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी लगातार शुरू हो चुकी है। छिंदवाड़ा कमलनाथ पहुंचे थे नामांकन दाखिल करने के लिए और यहां पर जब वो मीडिया से चर्चा कर रहे थे तो राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर से उठा और इसको लेकर अब बीजेपी ने भी पलटवार किया है और राम नाम पर मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सियासत गर्माती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आपको बताते चले, साल 2024 की 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया जाना है और इस कार्यक्रम को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा नाम दिया गया है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण भी मिला है और बीजेपी लगातार चुनाव से पहले अयोध्या के श्री राम मंदिर को मुद्दा बना रही है, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। आपको बताते चले, साल 2024 में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है और ऐसे में अब राम मंदिर का मुद्दा हर बार बीजेपी उठाती है और ऐसे में अब कहीं ना कहीं कांग्रेस इस पर हमलावर हो रही है। आपको बताते चले, बीजेपी राम मंदिर को एक मुद्दा बना रही है और बीजेपी शासित राज्यों में हमेशा से राम मंदिर को लेकर प्रमुखता से ये मुद्दा बीजेपी की ओर से उठाया गया है और ऐसे में अब कांग्रेस हमलावर है। जहां आपको बताते चले, कमलनाथ ने अब ये बयान जहां दे दिया है कि राम मंदिर को अपना बताने में बीजेपी जुटी हुई है। राम मंदिर पूरे देश का है, पूरे सनातनियों का है। कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर इस समय कांग्रेस भी चलती दिखाई दे रही है। बीजेपी हमेशा से हार्डकोर हिंदुत्व के मार्ग पर चलती आई है और ऐसे में आपको बताते चलें, चुनाव में अब श्री राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर उठ गया है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता मनोज राठौर जुड़ चुके हैं। मनोज, देखिए, जिस तरह से जब भी चुनाव नजदीक आते हैं राम नाम को लेकर सियासत तेज होती हुई दिखाई देती है और इस बार विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा के चुनाव है और ऐसे में अब राम के सहारे दोनों ही दल।
जी बिल्कुल, ये सियासत जो है मध्य प्रदेश में इसलिए शुरू हुई क्योंकि लगातार जो राजधानी भोपाल के अलावा पूरे प्रदेश भर में जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं उसमें राम मंदिर का जिक्र बीजेपी ने किया और इसी जिक्र के चलते अब कमलनाथ का जो बयान आया था उनका साफ तौर से ये कहना है कि जो राम मंदिर है वो बीजेपी का मंदिर नहीं है, वो जनता का मंदिर है, आस्था का मंदिर है। इसी जो उन्होंने बयान दिया था उस पर अब पलटवार भी जो है कांग्रेस की तरफ से किया गया है और कांग्रेस की बीजेपी की तरफ से किया गया है। और बीजेपी की तरफ से जो मीडिया प्रभारी हैं आशीष अग्रवाल, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो राम को लेकर जो सवाल खड़े किए थे, राम को लेकर जिस तरीके से कोर्ट में अड़ंगा अड़ाने का काम कांग्रेस के द्वारा किया था, उन्होंने अपने वकील खड़े कर दिए थे, वो यदि इस तरीके की बात करते हैं क्योंकि राम जो है वो एक आस्था का विषय है, ना कि वोटिंग का या राजनीति का। तो अब मध्य प्रदेश में भी जो है राम मंदिर के निर्माण को लेकर जिस तरीके से शुरुआती दौर में सियासत देखी गई थी, लेकिन अब राम मंदिर निर्माण जो है वो लगभग पूरा होने वाला है और यही कारण है कि अब मध्य प्रदेश में जो है इसकी गूंज सुनाई दे रही है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर बयानबाजी कर रहे हैं, बीजेपी इसे भुनाने की कोशिश कर रही है इस मुद्दे को, तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेके बीजेपी पर लगातार हमले बोल रही है। बिल्कुल मनोज, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं इस समय कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के मार्ग पर चलती कहीं ना कहीं नजर आ रही। क्या माना जाए, कर्नाटक फॉर्मूले को एक बार मध्य प्रदेश में उतारने की कोशिश कांग्रेस कर रही है? क्योंकि कृतिका लगातार ये देखा गया है मध्य प्रदेश के चुनाव में कि कांग्रेस इस बात को भुनाने की कोशिश कर रही है और जनता के बीच में इस बात को पहुंचाने की भी कोशिश कर रही है कि जो हिंदुत्व या सनातन का ठेका है वो बीजेपी ने नहीं लेके रखा है। जबकि उनकी तरफ से भी यदि हनुमान की बात करें तो छिंदवाड़ा में एक बड़ा मंदिर जो है कमलनाथ के द्वारा बनवाया गया और वो हनुमान भक्त भी उन्हें जो है वो जनता कहती है। ऐसे में कोई पेटेंट नहीं है बीजेपी का, इस तरीके का आरोप जो है वो कांग्रेस की तरफ से लगातार लगाए भी जा रहे हैं। और अब जिस तरीके से राम मंदिर निर्माण को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत तेज हुई है तो कांग्रेस कहीं ना कहीं जिस तरीके से हार्ड हिंदुत्व की तरफ जा रही है, नवरात्रों के दौरान उन्होंने जो है लिस्ट को जारी करने का काम किया था। पूरी जो पूरे 230 नाम है वो नवरात्रि के दौरान ही उन्होंने जारी किया था। इसके अलावा वचन पत्र के लिए भी उन्होंने मंगलवार का दिन चुना था। तो एक सॉफ्ट हिंदुत्व, एक हार्ड हिंदुत्व और सनातन को लेके कांग्रेस जनता के बीच में ये बताना चाह रही है कि बीजेपी जो है हिंदुत्व की ठेकेदार नहीं है, सनातन की ठेकेदार नहीं है। कांग्रेस भी लगातार इस ओर हिंदुत्व की ओर, हिंदुओं के लिए, तमाम वर्गों के लिए काम कर रही है। लेकिन भावना और आस्था को लेकर यदि बात करें तो लगातार बीजेपी मध्य प्रदेश के चुनाव में तमाम मुद्दों को लेकर आ रही है और उसे बुलाने की कोशिश भी की जा रही है। जब देखने वाली बात होगी आखिर राम के नाम पर सियासत कब तक चलती रहेगी, क्योंकि 23 के साथ 24 का चुनाव भी सामने है। बने रहिएगा तमाम जानकारी के साथ। इधर प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने बयान दिया है और ये कहा है कि सरकार पर उन्होंने गंभीर आरोप भी इस दौरान लगाए हैं और बिजली बिल माफी को लेकर गंभीर आरोप सुरजेवाला ने लगाए हैं। कहा है आज तक एक भी उपभोक्ता का बिल माफ नहीं हुआ है। शिवराज सरकार ने 20 लाख उपभोक्ताओं के साथ धोखा किया है, तो ये बयान दिया है रणदीप सुरजेवाला ने। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा, बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और साथ ही ये आरोप लगाया कि शिवराज सरकार ने 20 लाख उपभोक्ताओं के साथ धोखा किया है। मुख्यमंत्री ने अगस्त माह में बुंदेलखंड के नौगांव के एक कार्यक्रम में जनता से कहा, एंड आई कोट, उन्होंने कहा मुझे बताया गया है कि बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। सब लोग खड़े हो गए और एक स्वर से उन्होंने कहा कि हाँ ये सच है, बहुत ज्यादा बिल आ रहे हैं और जनता की कमर टूट गई। तब शिवराज सिंह जी ने मन से घोषणा की, एंड आई कोट, मैं गरीब जनता के जिनके कनेक्शन 1 किलोवाट तक के हैं उनके बिजली के बिल छोड़ता हूं और समीक्षा करके बढ़े हुए बिल मैं भरूंगा, यानी शिवराज सरकार भरेगी। साथियों, यहीं से शुरू हो गई शिवराज सरकार और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश के 1 करोड़ लोगों से बेईमानी और धोखेबाजी की कहानी।
और आपको बताते चले, रणदीप सुरजेवाला ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से 5 सवाल भी पूछे हैं। उन्होंने कहा कि क्या 1 किलोवाट तक के 20 लाख गरीब उपभोक्ताओं में से उपभोक्ता की एक फूटी कौड़ी भी माफ हुई है। दूसरा सवाल उन्होंने क्या किया कि क्या 1 केवी तक उपभोक्ताओं को लेकर उन्होंने बिल स्थगित करने के आदेश जारी करने के पहले षड्यंत्र पूर्वक तरीके से उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन का भार 2 किलोवाट तक कर दिया गया। आपको बताते चले, उन्होंने तीसरा सवाल किया कि क्या प्रदेश के लाखों गरीब परिवारों को उनके कनेक्शन के भार को बढ़ाने के पहले उन्हें सूचित किया गया था, या उनकी सहमति ली गई थी, या उनके लोड का आकलन किया गया था। चौथा सवाल उन्होंने किया है कि क्या ये लाखों गरीब परिवार 2 किलोवाट के कनेक्शन के साथ गरीबों को रेखा की परिधि से षड्यंत्र पूर्वक तरीके से बाहर कर दिए गए हैं। और पांचवा सवाल उन्होंने किया कि क्या शिवराज सरकार की सारी घोषणाएं ऐसे ही धोखे और झूठ के बुनियाद पर रखी गई हैं। आपको बताते चलिए, ये 5 सवाल रणदीप सुरजेवाला ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से किए हैं। इधर एमपी कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला के आरोपों और सवालों के बीच बीजेपी ने भी उन पर हमला किया है। बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि सुरजेवाला को मध्य प्रदेश का ज्ञान नहीं है, तो वो अपनी अज्ञानता का परिचय दे रहे हैं। जनता को श्राप देते हैं, जो जनता को राक्षस बताते हैं और भरे मंच से बेटियों को गाली देते हैं। तो इस तरह के नेता के लिए मुझे लगता है सबसे पहले टिप्पणी करनी ही नहीं चाहिए। सुरजेवाला सबसे पहले जवाब दें कि 15 महीने की कमलनाथ सरकार में कर्ज क्यों नहीं माफ हुआ, बेरोजगारों को भत्ता क्यों नहीं मिला। ये वो मध्य प्रदेश है बंटाधार की सरकार के समय अब बिजली नहीं आती थी। तो सुरजेवाला बाहर से आए हैं, मध्य प्रदेश का उनको ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान ना होने के कारण अज्ञानता का परिचय दे रहे हैं। और चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते, हमारे साथ संवाददाता मनोज राठौर जुड़ चुके हैं। मनोज, देखिए, बिजली बिल माफ को लेकर बयानबाजी का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। इधर रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें बिजली बिल माफी को लेकर वो राज्य सरकार, बीजेपी सरकार को घेरते हुए नजर आए। इधर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। अब बिल्कुल प्रीता, क्योंकि लगातार जो बिजली का मुद्दा है वो मध्य प्रदेश में गर्म है और कहीं ना कहीं बिजली के मुद्दे पे लगातार सियासत भी की जा रही है। और दिग्विजय सिंह के कार्यकाल की बात करें तो उस दौरान भी एक बिजली का एक बड़ा मुद्दा था, जिसको भुनाने का काम अभी तक जो है वो बीजेपी के द्वारा की जा रही। बीजेपी के तमाम नेता जब बिजली का मुद्दा जब सामने आता है तो इस दौरान वो बंटाधार और दिग्विजय सिंह के शासनकाल को जरूर याद दिलाते, क्योंकि आज बिजली के बिल को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से गारंटी दी गई थी जनता को, 100 रुपये जो बिजली का बिल है उसे माफ़ करने के साथ 200 रुपये बिजली का बिल हाफ, और इसके अलावा किसानों को भी 5 हॉर्स पावर तक की जो बिजली के बिल है वो माफ़ करने का जो वादा किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज जिस तरीके से बीजेपी के द्वारा खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बढ़े हुए बिल को लेके एक बड़ी राहत देने का काम किया था। 1 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं के बिजली के बिल माफ़ किए थे। उसी मुद्दे पर, उसी आदेश पर, ऊर्जा विभाग के उसी आदेश पर कई गंभीर आरोप जो है वो कांग्रेस के द्वारा लगाए गए। सुरजेवाला ने बताया कि उनके द्वारा ये तथ्य भी जुटाए गए हैं कि जो 1 किलोवाट के उपभोक्ता हैं उनको ये लाभ ना मिल सके, इसको लेकर उनको उनकी जानकारी और उनके बिना जांच के, यानी उनको बिना बताए उपभोक्ता के उनके जो लोड था वो 1 किलोवाट से 2 किलोवाट कर दिए, यानी वो इस पात्रता से हट गए, सीधे जनता के साथ धोखा किया। इस तरीके का आरोप अब कांग्रेस के द्वारा लगाए गए हैं और कांग्रेस का ये कहना है कि जनता के साथ धोखा करने के साथ उन्हें बिना बताए उनकी जो इस योजना के तहत उन्हें लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, और 1 किलोवाट का जो भार है वो बढ़ाकर 2 किलोवाट कर दिए। यही कारण है कि अब आने वाले समय में उन उपभोक्ताओं को बढ़े हुए बिजली के बिल का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ये काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं सुरजेवाला ने, और कांग्रेस ने 5 सवाल भी सरकार से पूछे हैं कि आखिरकार ये एक जो उपभोक्ता है, कोई भी उपभोक्ता इस 1 किलोवाट की जो पात्रता में आता है, क्या उनमें से एक भी उपभोक्ता का जो बिजली का बिल जो है वो माफ़ करने का काम क्या सरकार के द्वारा किया गया। इसके अलावा बिना जानकारी के, बिना अध्ययन के, बिना जांच के, बिना पूछताछ के उपभोक्ता का जो किलोवाट है 1 किलोवाट से उसे 2 किलोवाट कर दिया गया। ये भी सवाल, ऐसे तमाम सवाल उनके द्वारा सीधे तौर पर बीजेपी से पूछे गए। बिल्कुल मनोज, और गंभीर आरोप अब कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए आपका बहुत धन्यवाद।